गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंशिका, योर साइंस टीचर IPJ। आज हम विज्ञान का पार्ट 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। इसका आज भाग 1 पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे कि कोयला क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और पेट्रोलियम क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, प्रकृति में विभिन्न संसाधनों को उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, 2 वर्गों में जो है वो बांटा गया है। किसको? प्राकृतिक संसाधनों को, जो हम इस्तेमाल करते हैं, प्रकृति से हम चीज़ें लेते हैं, उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? पहला है, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो प्रकृति है उसके अंदर असीमित जो है वो उपलब्ध होते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते। हम इनको कितना भी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन ये ख़त्म कभी होंगे ही नहीं। अब जैसे हमारा है, उदाहरण के लिए सूर्य की प्रकाश, जो सूर्य होता है उसका प्रकाश जो होता है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। उसको हम कितना भी इस्तेमाल करें, कुछ भी इस्तेमाल करें उसका, तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो वो होगा हमारा अक्षय प्राकृतिक संसाधन। और दूसरा है वायु, हवा। जो हवा होती है वो कभी भी समाप्त नहीं होगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए जो वायु है और जो हमारा सूर्य का प्रकाश है वो है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा प्रकृति से। फिर दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन से तो आप नाम से पता लग रहा है कि जो समाप्त हो सकते हैं, जो मतलब कि हम उनको इस्तेमाल करेंगे और धीरे धीरे वो ख़त्म होते जाएंगे, वो होते हैं हमारे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, जैसे वन, पेड़ पौधे बहुत सारे हो, अगर उनको हम काटते रहेंगे तो वन तो बचेंगे ही नहीं। फिर है वन्य जीव। ठीक है, जो जंगलों में जीव रहते हैं और वैसे होते हैं वो नहीं बचेंगे अगर हम जंगलों को काट देंगे। खनिज नहीं बचेंगे। कोयला जो हम इस्तेमाल करते हैं, हर जगह इस्तेमाल होता है कोयला, आग जलाने के लिए, बहुत चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम, गाड़ियों में हम इस्तेमाल करते हैं, बाइक, गाड़ी में, सब में पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक गैस, ठीक है, और आदि बहुत सारे हैं। ये सब समाप्त हो सकते हैं, तो हमें इनको अच्छे से और ध्यान से हमें इनका जो है उसको उपयोग करना चाहिए। इन जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं इनको हमें ध्यान से उपयोग करना चाहिए। लेकिन जो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है वो हमें अनलिमिटेड, मतलब असीमित मिले हुए हैं, तो उनको हम कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोयले की कहानी। कोयले की कहानी में क्या पढ़ेंगे हम कि कोयला कैसे बनता है। तो पहला है हमारा, वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। जीवाश्मी ईंधन उन्हें कहते हैं जिनका जो निर्माण है वो कैसे होता है, जब कोई मर जाता है और मरने के बाद जब सुजीव जो है उसको ईंधन, जो सजीव जो हमारे, वो उसको ईंधन में परिवर्तित कर देते हैं। उसके ऊपर जैसे हमारी जंगल में मान लो कोई पेड़ मर गया या फिर कोई जानवर मर गया, तो उसके ऊपर सजीव आ जाएंगे उसको खाने के लिए और उसको मिट्टी में मिला देंगे, और उन चीज़ों से जो हमारा ईंधन बनते हैं उनको बोलते हैं जीवाश्मी ईंधन। ठीक है, जैसे कोयला जो है वो हमारा खानों से मिलता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, ये कोयला होता है ऐसे काले रंग का, और ये कैसे मिलता है? खानों से मिलता है। ऐसी बड़ी बड़ी खानें होती है, इनके अंदर खोद के जो है वो कोयला निकलता है। तो वो किसकी वजह से होता है? जो सजीव होते हैं उनकी वजह से ये कोयला बनता है। तो ये कौन सा ईंधन है? जीवाश्मी ईंधन है, इसको जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। दूसरा है हमारा, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, जब जो हमारा सजीव होते हैं वो कोयले को परिवर्तित करते हैं, जब कोयले को मतलब किसको परिवर्तित करते हैं, मतलब जो मर जाता है उसको कोयले में परिवर्तित करते हैं, तो उस परिवर्तन को बोलते हैं कार्बनीकरण कहते हैं उस परिवर्तन को। फिर हमारा कोक एक कठोर, ठीक है, और संदृढ़ और काला पदार्थ है। संदृढ़ और
कोक एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। जो कोक है कठोर भी होता है, ठीक है, और काला काला दिखाई देता है हमें। वो जो आप इसके अंदर देख रहे हैं कि ये हमेशा काला ही हमें दिखाई देता है क्योंकि ये काले रंग का होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। जो कार्बन होता है, कार्बन जैसे होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो तो हवा में पाई जाती है, लेकिन कार्बन जो होता है वो इसका एक शुद्ध रूप है। जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, हर घरों में भी किया जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कोक बहुत ही ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। अब आगे हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कोयले का रासायनिक गुण। कोयले का रासायनिक गुणधर्म हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो कोयले का रासायनिक गुणधर्म यह है कि वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, जब हम कोयले को जलाते हैं तो उससे कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और वो उससे उत्पन्न होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो वो उससे उत्पन्न होती है, तो कोयले से। और आपने कभी देखा होगा कि जब कोई कोयला जला के और कमरे में बंद हो जाता है, सो जाता है बंद करके कोयले की अंगीठी जला के, तो वो मर जाता है क्योंकि कार्बन जो डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है कमरे में और वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। तो इस वजह से ये थोड़ा मतलब हानिकारक भी है हमारी सेहत के लिए, लेकिन इसके इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ये प्योर कार्बन है हमारा। फिर इसके ये क्या क्या बनाता है, क्या क्या मिलता है हमें इससे। पहला है हमारा कोलतार। कोलतार यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। जो कोलतार है वो द्रव होता है, फ्लूइड, और इसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आती है। ठीक है, यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कितने पदार्थों का? 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। किससे निकलता है? कोयले से। कोलतार का इस्तेमाल बहुत सारी जगह किया जाता है। प्लास्टिक बनाने में और रोड बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने कभी देखा होगा रोड कहीं बन रही हो, वहाँ पे जो कोलतार है उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसके अंदर से गंध भी आती है। ठीक है, फिर है हमारा, और जो कोलतार है वो ऐसा दिखाई देता है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा है, काले रंग का होता है। आपने सबने देखा भी होगा कहीं आसपास अपने। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। ठीक है, जब कोयले से कोक बनाते हैं तो कोयला गैस जो है हमारी प्राप्त होती है, और इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये था हमारा कोयला, कि जिससे हम क्या क्या बनाते हैं, कोलतार, कोक, कोयला गैस, और कहाँ का इसका इस्तेमाल होता है, कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम जो है वो कैसे होता है, कैसे निकलता है, इसके नेक्स्ट भाग में। तो आप ये सभी अच्छे से यहाँ तक पढ़ लेंगे।